पंजाब में किसानों के खिलाफ क्यों फैसला ले रहे केजरीवाल? भगवंत मान क्या इस्तीफा देने को हो गए तैयार? पंजाब में इस वक्त बवाल मचा हुआ है क्योंकि किसानों के खिलाफ भगवंत मान फैसला ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि भगवंत मान को केजरीवाल किसानों के खिलाफ फैसला लेने पर मजबूर कर रहे हैं, जिसके बाद भगवंत मान के इस्तीफे की मांग तेज होने के साथ कई और मांगों को लेकर बवाल है और आज इस बवाल की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक समय किसानों का समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का हाल ही में किसानों के प्रति जो रवैया रहा, उसने पूरे पंजाब में किसान संगठनों को सकते में डाल दिया है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच का ऐलान और सरकार की उपेक्षा के कारण फिर से एक और मार्च निकालने की योजना बनाई हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान संगठनों को बातचीत करने के लिए एक बैठक 3 मार्च को चंडीगढ़ में बुला ली। सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुरू हुई बैठक 2 घंटे के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के अचानक तलखी भरे अंदाज के कारण बीच में ही खत्म हो गई। किसानों के चंडीगढ़ कूच से पहले ही पूरे पंजाब में किसान नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई कर दी गई और उनको चंडीगढ़ में पहुंचने से रोक दिया गया। कई किसान संगठनों ने पंजाब सरकार और भगवंत मान की इस कार्रवाई की निंदा की। विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान को किसानों का विरोधी करार दिया और उस दिन से लेकर आज एक बार फिर भगवंत मान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और किसान भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। किसानों के समर्थन का दिल्ली में केजरीवाल ने किया था दिखावा। पंजाब में किसानों की यह तस्वीर देखकर यह सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में जब किसानों का आंदोलन हुआ तो केजरीवाल किसानों के समर्थन में थे, लेकिन पंजाब में किसानों का समर्थन आम आदमी पार्टी सरकार रहते क्यों नहीं किया जा रहा? क्या केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ दिखावा कर रहे थे? क्योंकि 2020 में जब दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी। 14 दिसंबर 2020 को अरविंद केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में 1 दिन की भूख हड़ताल करने से पहले केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर और 3 जो कानून केंद्र की तरफ से आए थे उस पर घेरा था और निरंतर किसान आंदोलन में किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे। यानी आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही। 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाए गए थे कि वो केंद्र की सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। किसानों के हितैषी दिखने के भरपूर प्रयत्न केजरीवाल और भगवंत मान उस वक्त करते दिखाई दिए और किसान वर्ग के समर्थन से ही 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने सफलता प्राप्त की। पंजाब के अंदर विधानसभा की 117 सीटों में से लगभग 65 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में है, जिनमें आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता हासिल हुई थी, जिसके कारण पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाई थी और अब उन्हीं किसानों की अनदेखी भगवंत मान कर रहे हैं। किसानों से हमेशा केजरीवाल बोलते रहे हैं झूठ। फरवरी 2021 में मेरठ में किसान महापंचायत में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये 3 काले कानून किसानों का डेथ वारंट है, जब केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए कानून आए थे। आम आदमी पार्टी ने तब किसान महापंचायत के लिए निमंत्रण पत्र किसानों को भेजा था। किसानों के भारत बंद के आह्वान से पहले 7 दिसंबर 2020 को केजरीवाल अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ किसान आंदोलन के केंद्र सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर खुद को किसानों का सेवादार बता रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था। कहा था, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि किस प्रकार किसानों ने खेती किसानी को बचाने के लिए अपने बलिदान दे दिए।
पंजाब में किसानों के समर्थन में गणतंत्र दिवस से पहले मोटरसाइकिल रैली के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए भगवंत मान ने प्रयास तक कर डाले थे, लेकिन सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का रवैया किसानों के प्रति वैसा सकारात्मक नहीं रहा जितना वो पहले दिखावा किया करते। 17 मई 2022 को पंजाब के किसानों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में अपनी मांगों के लिए चंडीगढ़ कूच किया और वो मोहाली के बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर डट गए। तब भी भगवंत मान किसानों से बातचीत को बीच में ही छोड़कर दिल्ली चले आए थे और तब भी भगवंत मान को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। भगवंत मान ने किसानों की हमेशा की अनदेखी, गुलाबी सुंडी के मुआवजे से लेकर गन्ना के दाम हो या गेहूं पर बोनस की मांग हो, किसानों का संघर्ष और प्रदर्शन पंजाब में होता रहा है। भगवंत मान ने किसानों से 1 साल तक उनकी नई बनी सरकार के लिए मोहलत मांगी थी और आश्वासन दिया था कि उनकी समस्याओं के हल किए जाएंगे, लेकिन कोई स्थायी समाधान अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। हाल ही में धान की उपज की खरीद के समय भी पूरे पंजाब में किसानों को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, ये 1 महीने तक देश ने बखूबी देखा है। धान की उपज पर खरीद में 200 रुपए का कट लगाए जाने पर किसानों ने गुस्सा जताया था। केजरीवाल के कहने पर भगवंत मान ले रहे फैसले। फरवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में फिर से विधानसभा चुनाव जीतने की बड़ी चुनौती सामने है। भगवंत मान किसानों की अधिकतर मांगों को केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भगवंत मान का किसान के प्रति रवैया कितना सकारात्मक माना जाए, ये एक बड़ा सवाल है। भगवंत मान की पंजाब के लिए राजनीतिक भविष्य की गंभीरता के सवाल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और योजना के सहारे मान अपना लक्ष्य हासिल करने में मशगूल हो और इसलिए किसानों की अनदेखी की जा रही है, या फिर भगवंत मान केजरीवाल के दबाव में हैं और केजरीवाल के कहने पर सारे फैसले ले रहे हैं। 2027 में पंजाब से जाएगी आप सरकार। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो किसानों के साथ खड़े रहने का दिखावा करते हैं, तो दूसरी तरफ भगवंत मान है जो किसानों से बात करते करते गुस्सा हो जाते हैं, मीटिंग छोड़कर चल देते हैं और कुछ देर बाद ही पंजाब पुलिस किसानों के पीछे पड़ जाती है। एक दौर था जब आंदोलन के दौरान किसानों और तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका था। आखिर में मोदी खुद तपस्या में कमी बताते हुए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर चुके थे। 2027 में पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अस्तित्व बचाने के लिए पंजाब का ही आसरा है, लेकिन भगवंत मान को तो लगता है कि किसानों की परवाह ही नहीं, जिसके बाद भगवंत मान के इस्तीफे की मांग भी तेज हो चली है। पंजाब में केजरीवाल मान के लिए बनी मुसीबत। फिलहाल इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी चर्चा में आ गई है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल चर्चा में है कि दिल्ली चुनाव का पंजाब पर क्या असर होगा। दिल्ली में 70 सीटों की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में आपको 22 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 48 सीटों के साथ 27 साल के बाद राज्य में जीत हासिल करी। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं और 93 सीटों के साथ राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान इसके मुख्यमंत्री हैं। हालांकि जब से किसानों का मुद्दा सामने आया है, तब से कहा जाने लगा है कि पंजाब की आप सरकार खतरे में है और इसकी सबसे बड़ी वजह केजरीवाल भी है, क्योंकि कुछ कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन इस पर कई लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने गलती से भी मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचा तो पार्टी का कोई नाम लेने वाला तक नहीं बचेगा। फिलहाल दिल्ली की हार से पार्टी के मनोबल पर फर्क पड़ा है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक तो बचा ही नहीं पाए। पंजाब में 2027 में चुनाव है, लेकिन इसकी तैयारी अभी से हर एक पार्टी ने शुरू कर दी है।
और आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं दिल्ली की तरह ही पंजाब में उसकी सरकार ना गिर जाए, क्योंकि पंजाब में भी दिल्ली की तरह कई वादे किए गए जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे नहीं किए गए, जिसमें किसानों का वादा भी एक है। और ऐसे ही कई वादे हैं जो भगवंत मान पूरे पंजाब में नहीं कर पाए, जिसका असर आने वाले चुनावों में पड़ सकता है और पंजाब से आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती है। लेकिन उससे पहले केजरीवाल की वजह से भगवंत मान की कुर्सी भी जाना तय मानी जा रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।